हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसके खौफ से मद्रास की सड़कें एक समय पर वीरान हो गई थी, क्योंकि तमिलनाडु का एक लोकल गुंडा देखते ही देखते सीरियल किलर बन गया था। फिल्मों का शौकीन एक ऑटो वाला जिसने पहले शराब बेची, फिर लड़कियां और फिर उसके बाद ना जाने कितने मासूमों की जान ले ली। आइए आज हम जानते हैं ऑटो शंकर सीरियल किलर की कहानी के बारे में। ऑटो शंकर, जिसका असली नाम गौरी शंकर था, उसका जन्म 1954 में वेल्लोर के पास कांगेयनलूर में हुआ था। उस वक्त वहाँ के लोग काम धंधे के चक्कर में मद्रास चले जाते थे, क्योंकि उस समय के हिसाब से मद्रास सपनों का शहर हुआ करता था और दक्षिणी यूथ और मिडिल क्लास को काफ़ी सूट भी करता था। इसलिए काम के सिलसिले में लोग मद्रास जाते थे। तो शंकर को भी जैसे ही ये बात पता लगी तो वो भी मद्रास पहुंच गया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मद्रास उसके लिए ही बना है, क्योंकि उसे फिल्मों का भी शौक था और पेंटिंग्स और डांस में भी वो कभी पीछे नहीं रहता था। और कॉलीवुड शंकर का पहला प्यार था। कॉलीवुड भी ठीक उसी तरह है जिस तरह से आजकल आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, और मद्रास कॉलीवुड का सेंटर था। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वहाँ पर काम का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बिना पैसे के अपना जीवन यापन वहाँ पर नहीं कर सकता था। इसलिए वो पेरियार नगर में पेंटर का काम करने लगा और साथ में अपना जीवन यापन भी करने लगा। उस वक्त तक मद्रास इतना नहीं बसा था जितना आज हम उसे देखते हैं, उसका आधा भी नहीं। शहर बहुत ही छोटा था और आज हम जिस जगह को तिरुवनमयूर के नाम से जानते हैं, वो उस जमाने में एक मछली पकड़ने का अड्डा होता था। और वहाँ पर अगर कोई दिखता था तो वो बस मछुआरे होते थे। और आज वहाँ पर गाड़ियों का शोर और उगे हुए घर हैं। उस वक्त वहाँ पर सब कुछ वीराना था। तिरुवनमयूर से लेकर महाबलीपुरम तक का पूरा तट मछुआरों की बस्ती हुआ करता था, और चारों ओर या तो मछुआरे दिखते थे या फिर ताड़ और नारियल के पेड़। सड़कें अभी भी यहाँ तक नहीं पहुँची थी। सब कुछ इतना शांत और इतना कुशलता से चल रहा था कि पुलिस वाले भी इक्के दुक्के ही वहाँ पर दिखाई देते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ सब कुछ अच्छा होने लगता है वहाँ पर किसी न किसी की नज़र जरूर लग जाती है, और ठीक वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। 80 के शुरुआती दशक में तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ जिससे वहाँ की कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वजह थी शराब, जिससे गौरी शंकर ऑटो शंकर में बदल गया। क्योंकि अभी तक वो जगह जगह जाकर पेंटिंग्स का काम करता था, लेकिन जब तमिलनाडु सरकार ने शराब पर पाबंदी लगा दी तो शंकर ने गैर कानूनी दुनिया में अपना पहला कदम रखा। हुआ यूं कि मद्रास का जितना भी तटीय इलाका था वो ताड़ के पेड़ों से अटा हुआ था। पता लगाना मुश्किल था कि रेत यहाँ पर ज़्यादा है या फिर ताड़ी के पेड़। साथ ही वो जगह इतनी सुनसान और आम पहुँच से दूर थी कि लोकल शराब बनाने के लिए वो सबसे अच्छी जगह थी। लेकिन थोड़ा रिस्क जरूर था, लेकिन पैसा भी बहुत ज़्यादा था। और उसी वक्त शंकर ने पेंटिंग्स बनाने का काम छोड़कर ऑटो चलाना शुरू कर दिया। और वक्त को ध्यान में रखा जाए तो 80 का शुरुआती दशक गैर कानूनी शराब लाने और ले जाने के लिए इन ऑटो रिक्शा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था, क्योंकि ये गाड़ियाँ शहर की सड़कों पर आराम से बिना रोक टोक के दौड़ सकती थी, और साथ ही शहर को इनकी आदत भी लग चुकी थी। गौरी शंकर अब एक शराब का तस्कर बन चुका था, क्योंकि उसे ये काम सबसे आसान लगने लगा था और पेंटिंग्स के काम में वो अब ऊब चुका था। शहर में शराब की आवाजाही से उसे तगड़ा मुनाफा होने लगा। उसने इस काम में बहुत पैसे कमाए और गैर कानूनी कामों की मदद से उसने अपनी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से बना ली थी। लेकिन ऑटो शंकर एक ऐसा आदमी था कि वो एक काम से बहुत जल्दी ऊब जाता था। इसलिए शंकर ने खुद को अपग्रेड किया और एक स्मगलर की बजाय वो सेक्स रैकेट में दलाल बन गया, क्योंकि उसे स्मगलिंग से ज़्यादा पैसा सेक्स रैकेट के धंधे को चलाने में लगा। और साथ ही वो अपने ऑटो का इस्तेमाल वेश्याओं को लाने में और ले जाने में करता था। और यहाँ से शंकर की एंट्री हुई मद्रास के अंडरवर्ल्ड में। शंकर का ओहदा अब बढ़ गया था और उसका अब खुद का भी एक गैंग था। गैंग का दूसरा सदस्य मोहन था और मोहन उसका छोटा भाई था। साथ में एडलिन और शिवाजी भी थे। ये तीन इसके बहुत खास थे। इस गैंग ने मिलकर तिरुवनमयूर पर राज करना शुरू किया।
और सभी गैर कानूनी काम जो हो रहे थे इन्हीं की कृपा से हो रहे थे। और इसके साथ शंकर का सेक्स रैकेट का धंधा और ज़्यादा बड़ा हो रहा था। पेरियार नगर में उसका मेन अड्डा बना हुआ था और वहाँ की झोपड़ियों से ये काम जोरों शोरों से चल रहा था। और साथ ही इसकी एक छोटी ब्रांच साउथ मद्रास की एक मशहूर और व्यस्क सड़क एलबी रोड की लॉज में खुली हुई थी। शंकर के ऊपर कई पुलिस वालों का हाथ था और कई पुलिस वालों पर शंकर का हाथ था। क्राइम की दुनिया में शंकर का नाम तब बड़ा हुआ जब शंकर ने कुछ टॉप मिनिस्टर्स और सीनियर पुलिस अफसरों को वेश्याएं सप्लाई करना शुरू किया। और यहाँ से शंकर पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला था। वो खुद भी कई लड़कियों का रेप कर चुका था और लोगों को भी लड़कियां सप्लाई करता था। 1988 के आखिरी महीनों में तिरुवनमयूर से 9 लड़कियों के गायब होने की बात सामने आई और पुलिस के पास शिकायत भी की गई। लेकिन ये सब बातें पुलिस को पहले से ही मालूम थी। लेकिन पुलिस को तो शंकर ने पहले से ही खरीद रखा था, इसलिए पुलिस वालों ने मामले को टरकाने की कोशिश की। पुलिस वालों का कहना था कि सभी लड़कियां सेक्स रैकेट में काम करने लगी है और वो अपनी मर्जी से घर से भागी है। लेकिन जब लड़कियों के घर वाले इस आरोप को लगातार नकारते रहे तो पुलिस को तफ्तीश करनी ही पड़ी। लेकिन उन लड़कियों के बारे में पुलिस को कुछ भी मालूम नहीं चला। शंकर के रैकेट में एक लड़की थी जिसका नाम था ललिता। जब उसे ललिता के भागने के बारे में पता चला तो उसे पागलों की तरह वो ढूंढने लगा। उसका पता मिलने पर शंकर वहां पर पहुंचा, उसे और उसके प्रेमी को पेरियार नगर से वापस लेकर आया। वहां ललिता को पीट पीट कर मार डाला और ललिता के प्रेमी को शंकर ने आग में भून दिया और उसकी जली हुई लाश को उसने समंदर में फेंक दिया। लेकिन जो ललिता की लाश थी वो पुलिस को 1.5 साल के बाद मिली। उधर एलबी रोड पर मौजूद उसके सेक्स रैकेट के दूसरे अड्डे पर एक दिन एक घटना हुई। वहां 3 लड़कों ने एक वेश्या को जबरदस्ती उस लॉज से बाहर ले जाने की कोशिश की, जबकि वहां पर शंकर भी मौजूद था। शंकर उन लोगों से लड़ पड़ा। लड़ाई सिर्फ कहा सुनी से शुरू हुई थी, जो बाद में और ज़्यादा बढ़ गई। शंकर ने उन्हें भी पीट पीट कर मार डाला और एक बार फिर से पेरियार नगर में ही उन लड़कों की लाश गाड़ दी गई और उनकी मौत भी उनकी लाश की तरह मिट्टी में दफन हो गई। एक बार एक और घटना हुई दिसंबर 1988 में। शराब की एक दुकान के बगल से गुजरती लड़की को शराब की दुकान में मौजूद लोगों ने अगवा कर ही लिया था। वो पता नहीं किस तरह से गुंडों से बच निकली और सीधा पुलिस के पास जा पहुंची। पुलिस इस बढ़ती गुंडागर्दी से तंग आ चुकी थी, तो पुलिस के कुछ अफसर अंडर कवर होकर काम करने लगे। वो शराब की दुकान में पहुंचे जहां लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई थी। तो वहां पर पुलिस का सामना होता है ऑटो शंकर से। ऑटो शंकर यानी वो आदमी जिससे सभी लोग डरते थे। पुलिस को जो बताया गया उसके मुताबिक इस ऑटो शंकर को आदमियों को जलाकर समुद्र में फेंकना बहुत पसंद था। अगली सुबह पुलिस ने गौरी शंकर को गिरफ्तार किया और 27 जून 1988 में दुनिया को ऑटो शंकर के बारे में मालूम चला। लेकिन शंकर को तुरंत ही बेल मिल गई। उसके पुलिस और पॉलिटिक्स में काफ़ी कनेक्शन थे। लेकिन उसी वक्त तमिलनाडु में पॉलिटिक्स में उथल पुथल भी खूब चल रही थी, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की मौत हो गई थी। वहां गवर्नर का शासन चल रहा था और इस समय गायब हुए लोगों के परिवार वालों ने गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के पास अपनी समस्या पहुंचाई। तो तिरुवनमयूर की पुलिस कुछ भी करने में नाकाम रही, क्योंकि वहां के कई पुलिस वाले ऑटो शंकर से मिले हुए थे। गवर्नर अलेक्जेंडर ने इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनाई और आरी नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस में स्पेशली तैनात किया गया, क्योंकि वो शंकर को पर्सनली जानता था और उसकी आदतों से भी वाकिफ था। आर्य ने जो जानकारियां इकट्ठी की उन्होंने इस तफ्तीश को पूरा करने में काफ़ी मदद की। पुलिस ने शंकर के पूरे गैंग को रिमांड में लिया और भरपूर इंटरोगेशन की। गैंग का ओरिजिनल मेंबर एडलिन सबसे पहले लीक हुआ और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और सरकारी गवाह बनने को राजी हो गया। और उसकी मदद से पुलिस शंकर के पास पहुंची और फिर से उसे अरेस्ट किया गया और इस बार उसने भी अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने पेरियार नगर से 5 लाशें बरामद की। शंकर ने उन्हें सीमेंट की दीवारों में चुनवा दिया था। जब शंकर की प्रॉपर्टी खंगाली गई तो उसमें पुलिस वालों को एक डायरी मिली। डायरी में वो सब कुछ था जो खुले में आना बहुत ज़रूरी था। उसमें ऐसे तमाम पुलिस वालों का नाम था जो उसकी मदद किया करते थे और साथ ही कई पुलिस वालों की फ़ोटो भी मिली जिन्होंने शंकर के साथ खड़े होकर पोज देते हुए फ़ोटो खिंचवाई थी। 2 पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। शंकर ने अदालत में बताया कि उसके क्राइम के पीछे मेन हाथ सिनेमा का था।
उसे फिल्मों में दिखाए क्राइम से प्रेरणा मिलती थी और उसे भी फिल्मी विलन जैसा बनना था। उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक सेमिनार में कहा था कि शंकर के मॉरल करप्शन की वजह भी सिनेमा ही था। हालांकि बाद में शंकर ने जो भी बताया वो बहुत ही निराशाजनक और शर्मनाक था और खुलासा हैरान करने वाला भी था। उसने अपने कबूलनामे में और कई रिपोर्टरों से बात करते हुए बताया कि उसने जिन भी लड़कियों को किडनैप किया या किडनैप करने की कोशिश की वो सब पॉलिटिशियंस के लिए की थी। उसने कहा कि जब पॉलिटिशियंस उनका रेप कर देते थे तो उन्हें वो मारकर समंदर में फेंक देता था। लेकिन अभी तक शंकर और उसका गैंग पल्लावरम पुलिस स्टेशन में बंद थे। उसे अब मद्रास सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। वहां से शंकर अपने 4 साथियों के साथ भाग निकला और कहते हैं कि उसकी मदद एक महिला ने की थी। बाद में पता चला कि 3 जेल वार्डन ने मिलकर शंकर की मदद की थी। लेकिन फिर से उड़ीसा में शंकर को पकड़ा गया और उसके बाद तीनों जेल वार्डनों को 6-6 महीनों की सजा हो गई। लेकिन हालात ये थे कि जेल के सलाखों के पीछे रहने के बावजूद उसके स्टाइल में कोई कमी नहीं आई थी। उसे जेल में विस्की मिलती थी। पैसे और भ्रष्ट पुलिस के दम पर सेक्स छोड़कर उसे जेल में सब कुछ मिल जाता था। शंकर के जेल से भागने की वजह से उसकी सजा में छूट के सभी रास्ते बंद हो गए और मौत की सजा पर प्रेसिडेंट ने माफीनामे पर साइन करने से भी मना कर दिया। उस वक्त राष्ट्रपति की कुर्सी में शंकर दयाल शर्मा बैठते थे और 27 अप्रैल 1995 में सालेम जेल में गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर को फांसी पर लटका दिया गया और यहीं पर उसकी क्राइम स्टोरी का भी अंत हो गया। फिलहाल इस क्राइम स्टोरी में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।